तो बच्चों लीजिए, आज हम प्रश्नावली 3 का आगे के प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न 2, जिसमें दिया गया है इस तरह से, करनी 7 प्लस उसके अंदर में फिर करनी 7 प्लस उसके अंदर में फिर करनी 7 और दिया है, इसको हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इधर के बराबर जो है x मान लेते हैं, यानी x बराबर करनी 7 फिर अंदर में करनी 7 प्लस अंदर में फिर करनी 7, इसके बराबर x कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले x आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आगे कि x बराबर आपका, क्योंकि इसके बराबर भी हम x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर इधर के जितने पीछे में आएंगे उसके बराबर भी x लिख देते हैं। और इस तरह से अब हम इसके दोनों पक्ष का वर्ग कर दिए। वर्ग कर दीजिए, तो ये इधर का वर्ग स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये पूरा होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि किसी भी करनी का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो एक करनी निकल जाता है, आप ये जानते हो, क्योंकि इसके बराबर हुआ आपका करनी 7 प्लस x इंटू यानी गुणित है करनी 7 प्लस x, यानी इसका करनी निकल जाएगा। इसका अर्थ होता है घात 1/2 का घात 2, तो ये 2 से 2 कट जाता है। इसको चलिए एक स्टेप में आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बराबर होगा 7 प्लस x का पावर, करनी का क्या होता है भाई, घात में हम लिखेंगे, तो ये हो गया। और ये वर्ग जब किए हैं इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये है तो ये ऊपर में गुणा होगा, इसलिए x स्क्वायर बराबर 7 प्लस x का घात, ये ऊपर में गुणा होगा 1 के साथ, यानी 2/2। तो बच्चों इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस x, ये जो आपको 2-3 स्टेप में बनाया हूँ, आप चाहो तो इसका वर्ग दिखे किसी भी करनी का, तो उसका पूर्ण अंक यहाँ पर जो भी रहेगा उसको एक बार लिख देना। यहाँ ये आ जाएगा 7 प्लस x। अब बच्चों इसको दोनों को इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर राइट साइड में आपका 0 हो जाएगा। ये x स्क्वायर अपने जगह पर है, ये यहीं पर है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। x इधर इसको पहले लाया, फिर ये -7 इक्वल टू 0, ये दोनों इधर आए तो ये दोनों माइनस माइनस हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें अब ये हमारा जो है वर्ग समीकरण के रूप में है। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर भी गुणांक 1 है, यहाँ पर 7, यानी दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर यह हो जाएगा। या आप चाहो तो इसको जो अभी हम देख रहे थे क्या पूर्ण वर्ग विधि में है, ये चैप्टर में है ये प्रश्न, तो आप इसको चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो। चलिए पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करते हैं इसको। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर
या आप चाहो तो इसको सूत्र विधि से भी आप निकाल सकते हो। और हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि में भाई हमको ये मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों ये माइनस आया है तो यहाँ पर आपका ये सूत्र प्रयोग होगा। आप ध्यान देंगे इसमें बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको इस रूप में लाना है। तो ये पहले घर में तो एक्स स्क्वायर है, आपको कुछ गुणा करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। दूसरे घर में 2 नहीं है, यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा। तो 2 कैसे लाएंगे? तो ऊपर नीचे 2/2 से गुणा करेंगे। चलिए इस समीकरण में, इसलिए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 एक्स, ये जो है -7 को इधर ले जाइए, ये हो गया आपका 7। ये ऋण में है, इधर जाके क्या हो गया? धन हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 तो आ गया। अब ये एक्स की जगह पर एक्स है, ये 2 भी आ गया, 2 आ गया ऊपर में। अब b के बराबर क्या है भाई? यहाँ पर आप देखोगे, इसको हम अलग कर देते हैं, चलिए आपको समझ आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणित 1/2 गुणित एक्स। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये 2/2 को मैं 2 गुणित 1/2 कर दिया हूँ, ये अलग अलग। तो ये आपका हो गया b। अब इसका वर्ग यहाँ पर नहीं है, सूत्र में देखिए यहाँ पर वर्ग आएगा यहाँ पर, और बराबर ये 7। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें इसका वर्ग लाने के लिए यानी 1/2 का वर्ग दोनों पक्ष में गुणा करेंगे वर्ग करके। तो मैं आगे इसको लिख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पर b स्क्वायर लाने के लिए, b बराबर हमारा क्या है? 1/2। इसका दोनों पक्ष में वर्ग करके जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 7 प्लस दोनों पक्ष में हम जोड़ेंगे तब तो समीकरण संतुलित रहेगा, और इसलिए ये दोनों पक्ष में जोड़ दिए इसका वर्ग करके। तो ये बच्चों इसके बदले हमारा हो गया एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर हम लिख देंगे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र के रूप में लाने के लिए हम इसको जो है इस तरह से किए हैं, और इधर को राइट साइड को हम हल करेंगे, यानी 7 धन 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है, यानी 1 के स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणित 2 यानी 4 होगा। अब बच्चों इसको हम सही बट्टा तोड़ देंगे। मिश्र भिन्न का सरल भिन्न में 4 × 4 = 28, 28 × 1 29/4। इसका इसके साथ गुणा, और उसके बाद इसमें इसको जोड़ दिया, फिर बटे इसको फिर यहाँ लिख दिए। इसका हो जाएगा 7 × 4 = 28 धन 1 29, 29/4। इधर का हमारा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका वर्ग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। अब चलिए इसको x माइनस 1/2 बराबर ये इधर वर्गमूल हो जाएगा 29/4।
और बच्चों इसमें चूँकि ये यहाँ 4 भी करनी के अंदर में है, तो इसका 2 गुणित 2 यानी 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर का केवल जो है करनी में रह जाएगा। ये हो जाएगा करनी 29/4। ये प्लस माइनस में चूँकि वर्गमूल से आया है, तो इसके दोनों के मान ये हो सकते हैं प्लस माइनस, इसलिए x माइनस 1/2। अब बच्चों हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, 1/2 को इधर ले जाते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, इसलिए x बराबर ये प्लस माइनस करनी 29 ये 2 होगा। भाई यहाँ पर मैं गलत किया हूँ, ये क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 4 का 1 2 बाहर आएगा, 2 गुणित 2 बराबर 4, तो 2 बाहर आया, तो ये बटे 2, और ये इधर जा कर के क्या हो गया धन में हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 धन में। धन को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये हमारा एक बार धन चिन्ह को लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह को लेंगे। धन चिन्ह लेने पर ऋण को हम नहीं देखेंगे अभी, चिन्ह लेने पर ये धन का उपयोग करेंगे, तो 1/2 धन करनी 29/2, ये आपका x बराबर हो जाएगा। x बराबर 1/2 का 1/2 धन करनी 29/2। और बच्चों यहाँ पर हर समान है, इसलिए दोनों को एक जगह लिख देंगे, यानी दोनों का हर समान है, और इसलिए हो जाएगा ऊपर ऊपर जुड़ जाता है करनी 29/2, एक धन करनी 29/2। और बच्चों अब हम लिख लेते हैं कि इसमें ऋण चिन्ह लेने पर, ये धन चिन्ह लिए, ऋण चिन्ह लेने पर ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण को लिखोगे, ये देखिए धन है तो धन को लिए, ऋण को लेना है तो ऋण लिखेंगे, यानी x बराबर 1/2 ऋण करनी 29/2। और वहीं हर समान है, एक जगह लिख देंगे, उनके बदले में ये 2 और 1 ऋण करनी 29। तो बच्चों इस तरह से आप x का मान प्राप्त कर सकते हो। अतः x बराबर, दोनों को लिख दीजिए, अतः x बराबर 1 धन करनी 29/2 और दूसरा मान क्या है 1 ऋण करनी 29/2। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो, और आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और दिक्कत हो रहे तो दोबारा से देखिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम